सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम स्मार्ट मनी को डिटेल में कवर करेंगे। जिसमें हम सीखेंगे स्मार्ट मनी क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंडर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वीक लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी स्विप और लिक्विडिटी ग्रैप। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इसी मंथ के अंदर, जिसमें टोटल 6 से 7 वीडियो होगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और खुद को व्हाट्सएप पे शेयर कर ले ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर मैपिंग को कवर करेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन सिंपल वर्ड, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है जो स्मार्ट मनी यूज करते हैं। यहाँ पर हम नॉलेजेबल फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स जिनके पास बहुत पैसा है उन्हें हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स जैसे कि गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन, हेज फंड लाइक ब्रिज वाटर। ये जो फोटो अभी आप देख रहे हो इनका नाम है रे डालियो जो ब्रिज वाटर के फाउंडर है। तो ब्रिज वाटर या रे डालियो एक ग्रेट एग्जाम्पल है स्मार्ट मनी का। फिर आते हैं अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एस म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड। आसान से शब्दों में कहें तो स्मार्ट मनी उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास बहुत पैसा है जिससे वो मार्केट को मूव कर सके, जिनके पास मार्केट का बहुत ज्यादा एडिशनल डेटा है, जिनके पास डेटा एनालिसिस टूल और एक्सपर्ट्स की टीम है। तो इन लोगों को ही स्मार्ट मनी कहा जाता है। अब तक आप स्मार्ट मनी का मतलब समझ चुके होंगे, तो अब स्ट्रक्चर मैपिंग को समझते हैं जिसमें हम प्राइस के पास्ट मूवमेंट को देखकर फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। मार्केट 3 फेज में मूव करता है। अप ट्रेंड जहां हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है, डाउन ट्रेंड जहां लोअर लो और लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता है, और फिर आता है साइडवेज मार्केट जहां लोज और हाइज लगभग इक्वल होते हैं। ये हम प्राइस एक्शन को समझने के दौरान सीख चुके हैं। तो जब अप ट्रेंड के दौरान प्राइस एक वैलिड पुल बैक लेने के बाद अपने हाई को ब्रेक करता है तो उसे हम बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ यहाँ वैलिड पुल बैक का मतलब क्या है? तो यहाँ वैलिड पुल बैक का मतलब है जब प्राइस ट्रेंडिंग मूव के बाद जो पुल बैक लेता है वो अगर ट्रेंडिंग मूव का 50 to 60% है तो हम इसे वैलिड पुल बैक कंसिडर करेंगे। और फिर जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। अब बुलिश वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये अप ट्रेंड के दौरान हुआ। आगे देखिए, ये भी एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। नाउ अब यहाँ देखिए, प्राइस एक छोटा सा पुल बैक लेता है जो प्रीवियस ट्रेंडिंग मूव के 40% से भी कम है। तो क्या ये एक वैलिड पुल बैक होगा? तो आंसर है नहीं। और फिर जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो क्या ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा? नहीं, ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमें पहले एक वैलिड पुल बैक चाहिए जो ट्रेंडिंग मूव का लगभग 50 to 60% होना चाहिए। ना अब यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ अपने हाई को ब्रेक करने की जगह अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। मतलब प्राइस जो पहले अप ट्रेंड में था वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा है। तो ये जो चेंज आया है ये एक फर्स्ट वार्निंग है कि अब ये ट्रेंड यहाँ से खत्म हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी एक पुल बैक है और ये भी एक पुल बैक है, पर हमने इसके ब्रेकआउट को चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर किया पर इसके ब्रेक को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक वैलिड स्विंग ब्रेक होता है तो हम उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। वैलिड स्विंग का मतलब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का प्रीवियस स्विंग है। अब यहाँ देखिए, जब प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान एक वैलिड पुल बैक लेने के बाद अपने लो को ब्रेक करता है तो इसे हम बेरिज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर जब डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करता है तो इसे भी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। फिर यहाँ से प्राइस अपने डाउन ट्रेंड का कैरेक्टर चेंज कर सकता है। आइए अब चार्ट एग्जांपल के हेल्प से वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, मार्केट हायर हाई और हायर लोज के फॉर्मेशन में है, मतलब ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ फर्स्ट टाइम प्राइस ने एक वैलिड पुल बैक के बाद अपने हाई को ब्रेक किया, मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट प्राइस वापस नीचे जाकर ऊपर आता है और अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है और हाई के पास एक लॉन्ग वीक कैंडल फॉर्म करता है, पर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता, मतलब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, जिसे आगे हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट फिर प्राइस यहाँ अपने हाई को ब्रेक करता है। सो एक वैलिड पुल बैक के बाद यहाँ प्राइस अपने हाई को ब्रेक करता है, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर थोड़ी देर बाद प्राइस वापस एक पुल बैक लेता है पर अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। इसका मतलब यहाँ कोई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो हमें अपने स्विंग लो को आगे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। हम अभी इसी को स्विंग लो कंसीडर करेंगे, क्योंकि चार्ट पर जब तक कोई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक हमें अपने स्विंग लो को आगे शिफ्ट नहीं करना है। ये एक इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। नाउ अब यहाँ मार्केट अपने हाई को ब्रेक करने की जगह इस स्विंग लो को ब्रेक करता है, मतलब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है जो हमें इंडिकेट कर रहा है अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। फिर प्राइस एक वैलिड पुल बैक लेता है, मतलब इस मूव का 50% पुल बैक लेने के बाद अपने लो को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब यहाँ बेरिज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है।
अब देखिए ये हम कैसे पता करेंगे पुलबैक कितने परसेंट का है। तो इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं। फिबोनाची टूल को सेलेक्ट करने के बाद ट्रेंड के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को कनेक्ट करिए। अगर पुलबैक 0.5% से 0.618 के बीच में है तो ये एक वैलिड पुलबैक है। सो होपफुली आप लोगों को एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आ गई होगी ना। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है और वीक लेवल कौन सा है। तो जिस भी स्विंग के बाद कोई स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होता है तो उस स्विंग लेवल को हम स्ट्रॉन्ग लेवल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस स्विंग से प्राइस ऊपर जाता है और फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है। नेक्स्ट इस स्विंग लेवल को देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे आने के बाद किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता, इसका मतलब ये एक वीक स्विंग लेवल है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आने के बाद इस लो को ब्रेक करता तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता। अभी आप सोच रहे होंगे ये स्ट्रॉन्ग या वीक लेवल जानकर हम क्या करेंगे, पर आने वाले वीडियोस में हम इन्हीं लेवल्स को डिमांड और सप्लाई के साथ यूज करेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो सिंपली वीक और स्ट्रॉन्ग लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखना है। यहाँ देखिए प्राइस इस लेवल से चलकर नीचे आया पर इसने किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, मतलब ये एक वीक लेवल है। नेक्स्ट यहाँ देखिए प्राइस फिर इस लेवल से चलकर ऊपर गया और इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब इस मूव का जो स्टार्टिंग लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब यहाँ देखिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है क्योंकि प्राइस यहाँ से चलकर ऊपर जाता है और एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। नेक्स्ट इस लेवल को देखिए, ये एक वीक लेवल है क्योंकि प्राइस जब यहाँ से नीचे जाता है तो किसी भी लेवल को ब्रेक नहीं करता है। अब इस मूव को देखिए, ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग लेवल है क्योंकि प्राइस जब यहाँ से नीचे आता है तो ये अपने प्रीवियस लो को